दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे कि भारत का जलवायु कैसा है और आने वाले आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एग्ज़ाम, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, लोको पायलट में आपको मिलने क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे। और इसको वीडियो को एक या दो बार रिवीजन करके जाइए और थोड़ा स्लो मैं बोलता हूँ तो थोड़ा स्पीड पर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थिर होने के बावजूद शिमला ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के पंजाब राज्य को मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझारें नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसीराम विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम मानसीराम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो स्थान हैं, मेघालय और राजस्थान है। अधिक में मेघालय है, कम में राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पहाड़ियों की कीपनुमा आकृति होती है जो वर्षा के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अत्यधिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। ये सब क्वेश्चन रेलवे वगैरह में आए हुए हैं क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वन फॉर्मेट में किया गया है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है कि भारत के लेह स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यह भारत की जलवायु पर अधिक ताप और अधिक वर्षा पड़ता है। कहने का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता? यहाँ की जलवायु कैसी होती? तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक ताप होती और अत्यधिक वर्षा होती। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वर्षा होगी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, वृष्टि छाया पड़ता है। नेक्स्ट है कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो इसका क्या कारण है? ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में औसतन तापमान 118 सेंटीमीटर होती है। भारत मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट, आम्र वर्षा बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। नेक्स्ट है कि भारत जो है उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान निम्न दाब हिंद महासागर में वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ी झंझावटों के कारण होने वाले वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में जो आने वाली तूफान होती हैं पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण पहाड़ियों का कीपनुमा आकृति है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में लगभग 75% वर्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। पूछा जाता है कि नवंबर दिसंबर में चेन्नई में वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है? क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसलिए गर्म होती है चेन्नई। नेक्स्ट है कि मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अधिक उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट में अधिक वर्षा होती है। आइए दोस्तों, इसी तरह आप बने रहिए ताकि आपका भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देख लें, और ये बार बार मल्टीपल स्पीड पर करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा ये लेंदी है, इसे थोड़ा नीरस है, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट वाली चीज़ें हैं कि अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। पूछ देगा कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य तमिलनाडु है। सबसे सूखा लेह है। नेक्स्ट है कि भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडल का दाब अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन के लिए होती है। पूछा कि भारत में मानसून की अवधि कितने दिन के लिए होती है, तो 100 से 120 दिवस के लिए होती है। भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जो मई जून के महीने में ज़्यादातर चलती हैं। भयंकर प्रकोप होता है उत्तर भारत में। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कोरोमंडल तट उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है कि भारत पंजाब में वर्षा के बनने का कारण भूमध्य रेखा से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातें, जो रबी की फसलों को लाभ होता है। केरल में आम्र बौछार सामान्य है।
नेक्स्ट है कि दिल्ली पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक हवाएं पवनों का नाम लू है। तो दोस्तों आप इसी तरह प्यार बनाए रहिए और मोटिवेशन लाइक और कमेंट करके दीजिए कि किस टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।